ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड 5वां अध्याय, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा सेरोमनी और भगवान चैतन्य महाप्रभु का षड्भुज रूप का दर्शन प्राप्त कर। तो अभी तक वर्णन किया गया कि नित्यानंद प्रभु अभी जस्ट एक दिन पहले ही नवद्वीप में आए हैं। नंदन आचार्य के घर में रुके और सभी भक्तों से मुलाकात हुआ और संकीर्तन हुआ। फिर महाप्रभु अगले दिन गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा, तो गुरु पूजा करने के लिए श्रीवास ठाकुर के आंगन को नित्यानंद प्रभु के सजेशन पे स्वीकार करते हैं। और फिर श्रीवास ठाकुर के आंगन में सब भक्त लोग अगले दिन सुबह सुबह एकत्रित होते हैं व्यास पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए। सो उस वक्त श्रीवास ठाकुर जो भी विधि विधान है उसका पालन करते हुए व्यास देव जी का पूजा करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। नित्यानंद प्रभु के हाथ में एक बहुत सुंदर माला देते हैं वेद व्यास जी को पहनाने के लिए और उनको प्रणाम करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु इधर उधर देख रहे हैं गार्लेंड पहनाने के लिए। तो फाइनली चैतन्य महाप्रभु सामने आते हैं तो उनको जाके गार्लेंड पहना देते हैं। जैसे ही माला पहनाते हैं चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु अपने 6 भुजाओं के साथ प्रकट हो जाते हैं सामने, शंख चक्र गदा पद्म और दंड कमंडलू लेकर के, हल मूसल लेकर के। ये 6 भुजा इस प्रकार से दर्शन कराते हैं। नित्यानंद प्रभु ये दर्शन प्राप्त करके इमीडिएटली मूर्छित होकर गिर जाते हैं, अद्भुत दिव्य प्रेम की अनुभूति होने के कारण। हाँ, और इसके पश्चात फिर श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन प्रारंभ करते हैं और नित्यानंद प्रभु वापस कॉन्शियसनेस में आते हैं, उठते हैं। सो सर्वभूते आसीन श्री विष्णु न जानिया विष्णु पूजा करे अति प्राकृत है यह। तो इस प्रकार से वृंदावन ठाकुर यहाँ पे नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के कितने वो प्रिय हैं और बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु नारायण कृष्ण का भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर उनको कोई निग्लेक्ट करता है तो विष्णु का भक्त होने के बाद भी उसको क्या है, भक्ति नहीं प्राप्त होती है। हाँ, नित्यानंद को अगर कोई नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है, तो विष्णु का भक्त होने के बाद भी वो असुर कहलाता है। ये शास्त्र प्रमाण है। राम, भगवान राम के एक भक्त हुए दुविधा, दुविधा गोरिल्ला थे, लेकिन लक्ष्मण को इग्नोर किए। वो लक्ष्मण के प्रति ज्यादा सम्मान का भाव नहीं था, इसलिए वो क्या बन गए, इस अपराध के कारण असुर बन गए, गलत संगति में पड़ गए। और वही लक्ष्मण फिर जब बलराम के रूप में आते हैं तो उनका वध कर देते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि जितने भी नवद्वीप के भक्त हैं और उनके माध्यम से हम सभी के लिए नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकट कराना चाहते थे, ताकि सभी भक्तों के हृदय में नित्यानंद प्रभु के प्रति भी उतना ही सम्मान और प्रेम भक्ति जागृत हो जितना महाप्रभु के प्रति है। हाँ, तो इस कार्य को करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा सेलिब्रेट करने वाले हैं और उनका महिमा करने वाले हैं। सर्वभूते आसेन श्री विष्णु न जानिया विष्णु पूजा करे अति प्राकृत है। Those the worship of persons who do not know that Lord Vishnu is present within the heart of every living entity is certainly materialistic। जो भगवान विष्णु हर जगह उपस्थित है इस बात को नहीं जानता है और उनका पूजा करता है केवल मंदिरों में, तो वो भौतिक प्राकृत भक्त कहलाता है। थर्ड क्लास, कनिष्ठ अधिकारी। जो जो भगवान विष्णु की उपस्थिति को हर जगह पहचान न सके लेकिन केवल मंदिर में बस पूजा करता है, अच्छा, तो ऐसा प्राकृत भक्त कहलाता है। एक हस्ते ये न विप्र चरण पाखाले आर हस्ते धेला मारे माथा का पाले। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार से
नित्यानंद प्रभु को सम्मान नहीं करता है, लेकिन उनको तो सम्मान करता है। तो उसी प्रकार से जैसे एक हाथ से कोई कोई ब्राह्मण है, उसके चरण धो रहा है, और दूसरे हाथ से उसके सिर में ऐसे डंडा मार रहा है, क्योंकि गौर नेता एक ही है। तो एक को सम्मान कर रहा है, एक को मान नहीं रहा है, तो इसलिए ये डेंजरस है। ये सब लोकेर की कुशल को न क्षणे, हया छे हाई बेक पूजा भावी माने। कंसिडर केयरफुली, हैव सच पर्सन्स एवर बीन बेनिफिटेड, और विल दे एवर बी बेनिफिटेड? ऐसे व्यक्ति का कभी कुछ लाभ हो सकता है? जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के एक हाथ से तो चरण पखारता है, और दूसरे हाथ में डंडा लेके सिर में पिटाई करता है। हाँ, लेकिन चरण तो धो रहा है ना। हाँ, नहीं हो सकता ना, लॉजिकल है, समझ सकता है। उसी प्रकार से जो भगवान नारायण, विष्णु या चैतन्य महाप्रभु को तो मानता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के अपराध करता है, तो उसका उद्धार नहीं हो सकता है। शिला प्रभुपाद जी की कृपा से जो है, हम लोग इस्कॉन में ऐसी संभावना कम है, क्योंकि प्रभुपाद जी गौर निताय दोनों एक साथ वर्शिप चालू किए। इसलिए जो भी भक्त होते हैं, तो इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु के प्रति अगर जैसे ही उनको मिलता है भक्ति या सम्मान, आकर्षण होता है, तो नित्यानंद प्रभु के प्रति भी बराबर हो ही जाता है। ये शिला प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। उनके शिक्षाओं के माध्यम से मंदिरों में गौर निताय का एक एक समान रूप से वर्शिप होता है। अन्यथा जो पहले जो भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु के टाइम में, कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को मानते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के एक्टिविटीज को स्वीकार नहीं कर पाते थे, कार्य को। क्योंकि नित्यानंद प्रभु के कार्य जो हैं वो बड़े अद्भुत होते थे, विचित्र होते थे कई बार। क्योंकि वो दिव्य कृष्ण प्रेम, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में उन्मत्त होकर के कई बार इस प्रकार से कार्य करते थे कि साधारण लोग या साधारण भक्त भी नहीं समझ पाते, जिसके कारण दोष दृष्टि हो जाती थी। यत पाप है प्रजा जने रे हम हिमसिले, तार सत गुणा है वैष्णव निंदिले। इट इज 100 times more sinful to blaspheme a Vaishnava than to be envious of ordinary living entities. साधारण व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या रखना उससे ज्यादा, 100 गुना ज्यादा पाप होता है किसी वैष्णव का क्या करना, निंदा करना। इतना डेंजरस है। श्रद्धा करी मूर्ति पूजे, भक्त न आदरे, मूर्ख नीच पति तेरे दया नहीं करे। एक अवतार भज न भज यार, कृष्ण रघुनाथ करे भेद व्यवहार। बलराम शिव प्रति प्रीत नहीं करे, भक्ता धर्म शास्त्र कहे ये सब जाना रे। कि जो लोग, कुछ लोग होते हैं, दोज हु फेथफुली वर्शिप द डीटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड बट डू नॉट रिस्पेक्ट हिज डिवोटीज। जो लोग भगवान के विग्रह का सेवा तो बहुत ही आदर सम्मान पूर्वक करते हैं, लेकिन भक्तों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। दोज हु डू नॉट शो कंपैशन टू दोज हु आर फूलिश रिचर्ड एंड फॉलन। जो व्यक्ति संसार के जो मूर्ख, नीच और पतित लोग हैं, उनके ऊपर दया नहीं करते। भगवान का पूजा तो करते हैं अच्छे से सम्मान के साथ, भक्तों को, अन्य भक्तों को रिस्पेक्ट नहीं देते, या और जो मूर्ख नीच पतित लोग हैं संसार में, बद्ध जीवात्मा, उनके प्रति दया नहीं करते। दया नहीं करते मतलब उनको प्रचार नहीं करते, है ना। तो ऐसे लोग, दोज हु वर्शिप वन इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड एंड डू नॉट वर्शिप अदर इनकारनेशंस। भगवान के किसी एक अवतार को तो मानते हैं, लेकिन दूसरे अवतार को नहीं मानते हैं। दोज हु डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कृष्ण एंड रामचंद्र, कृष्ण और राम में भेद बुद्धि रखते हैं। एंड दोज हु हैव नो लव फॉर बलराम एंड शिवा आर अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स द लोवेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज। शास्त्रों के अनुसार वो सबसे निम्न कोटि के भक्त कहलाते हैं, नौसिखिया, थर्ड थर्ड क्लास डिवोटी कहलाते हैं। ये कैटेगरी हमको इसलिए पता रहना चाहिए। ये चार कैटेगरी के लोग जो श्रद्धा के साथ मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन भक्त न आदरे, भक्त का सम्मान नहीं करते। जो इस संसार में जो बद्ध जीवात्मा है, मूर्ख है, नीच है, पतित है, उनके ऊपर दया भाव नहीं रखते, यानी उनको प्रचार नहीं करते, ग्रंथ वितरण करके, उनको इंस्ट्रक्शन दे करके नहीं करते हैं ये कार्य। और एक अवतार को मानते हैं, दूसरे अवतार को नहीं मानते। कृष्ण और रामचंद्र में भेद रखते हैं कि हाँ, राम भगवान तो अच्छे हैं, कृष्ण तो क्या है, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जो नैतिक नहीं है। एक फेमस पॉलिटिशियन हुए, वो इस प्रकार से कमेंट करते, क्या नाम है, नाम क्यों बोलूं, नाम में इंटरेस्ट मत लो, फिलोसफी समझो। तो बहुत फेमस है ना पॉलिटिशियन, तो नाम लेना उचित नहीं।
तो पूरे जीवन भर गीता 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 किए, अंत में जाते अंत में जा जा करके जो है इस प्रकार से बोले कि मैं राम को तो मानता हूँ क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में उन्होंने कार्य किया, इसलिए मैं राम को तो स्वीकार करता हूँ भगवान, लेकिन मैं कृष्ण को नहीं मानता जो अन्य की स्त्रियों के साथ रासलीला किया। तो आप राम को भी इसलिए मानते हो क्योंकि राम जो है आपके जो मर्यादा का जो बॉक्स है उसमें फिट हो रहे हैं, इसलिए मानते हो। हाँ। तो ये जो है अर्ध कुकुट न्याय इसको बोलते हैं, और ऐसे लोगों को शास्त्र में बहुत कंडेम किया गया है, घृणित बोला गया है। अब वो लोवेस्ट ऑफ डिवोटीज कहलाते हैं, सबसे निम्न कोटि के भक्तगण की कैटेगरी में आते हैं, तो ये उचित नहीं। कृष्ण और राम में भेद नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार से बलराम जी और शिव जी के प्रति जो प्रीत नहीं रखते हैं, भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु और शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु हैं, भगवान कृष्ण के सबसे उत्तम वैष्णव हैं, तो उनके प्रति जो घृणा रखते हैं वो भी ऐसे ही निम्न कोटि कहलाते हैं। साउथ इंडिया में स्पेशली ऐसे विष्णु कांची शिव कांची अलग अलग क्षेत्र हैं। तो विष्णु कांची जो विष्णु के भक्त हैं वो शिव जी और उनके भक्तों का निंदा करते हैं, उनके प्रति घृणा रखते हैं, और ये शिव कांची वाले विष्णु और विष्णु के भक्तों के प्रति घृणा रखते हैं। नित्यानंद प्रभु साउथ इंडिया गए थे, जब गए तो विष्णु कांची शिव कांची गए तो जोर जोर से ठहाका मार के हंसने लग गए नित्यानंद प्रभु, ये देख करके कि देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, दोनों मेरा ही पूजा कर रहे हैं लेकिन दोनों मेरा ही निंदा कर रहे हैं। ये शिव जी वाले जो हैं, मही मेरे से ही शिव जी आए हैं, भगवान बलराम के ही विस्तार हैं भगवान शिव जी। हाँ। तो मेरा पूजा कर रहे हैं, और लेकिन मेरा एक और विस्तार है नारायण के रूप में मैं आया हूँ, तो मेरा उस निंदा करते हैं, और ये लोग उनका निंदा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ठाका मार के निकल गए वहां से, कोई आशीर्वाद नहीं मिला। तो अगर इस ये चार कैटेगरी के लोग जो हैं वास्तविक कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं भगवान की। हाँ। ये उस प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई पिता है, तो उसके दो बेटे हैं, तो दोनों बेटों को बोलता है पैर दबाओ, तो दोनों एक एक पैर दबाने लग जाते हैं, है ना। तो फिर एक बेटा दूसरे बेटे से ईर्ष्या रखने के कारण जो दूसरा वाला बेटा जिस पैर को दबा रहा है तो उस पैर में चींटी काटता है ताकि पिताजी को कष्ट होगा उस पैर से, तो कि पिताजी फिर इस जो लड़का है तो उसके प्रति क्रोधित हो जाएगा। लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि कष्ट किसको दे रहा है, वो पिताजी को दे रहा है, खुद को। हाँ। तो पिताजी का सेवा करना मतलब क्या है कि उनको उनको सुख देना ना, आनंद देना। लेकिन वो क्या कर रहा है, दूसरा जो भाई है उसको कष्ट, उसको ईर्ष्या रखने के कारण उसको मारता है, उससे गलत व्यवहार करता है, तो इससे पिताजी को कभी सुख नहीं मिलने वाला है। तो वैसे ही भगवान कभी उस भक्त से प्रसन्न नहीं होते हैं जो उनका पूजा तो अच्छे से करता है, लेकिन भगवान के अन्य जो भक्त हैं या अन्य जीवात्माओं हैं उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष रखता है ना। अगर कोई, प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, कोई भी भक्त है वैष्णव अगर प्रचार नहीं करता है तो वो अन्य जीवात्माओं के प्रति ईर्ष्या का भाव रख रहा है, इसलिए प्रचार कर रहा है। इनवियस एटीट्यूड के कारण ये प्रचार को ही छोड़ देता है, दयान। और भक्त का अगर सेवा नहीं करता है तो इसका मतलब वो भक्त के प्रति ईर्ष्या का भाव। तो इसलिए कृष्ण का सेवा या पूजा करने के बावजूद भी वास्तव में वो ईर्ष्या रहती है कृष्ण के प्रति। इसलिए क्वेश्चन बाद में, इसीलिए हम पूर्ण रूप से कृष्ण को सेवा तभी प्रदान कर सकते हैं जब हम वैष्णवों को भी सेवा करें, और जो बद्ध जीवात्मा है उनके उद्धार के लिए हम प्रचार कार्य में जोड़ें। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रंथ वितरण, प्रचार करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब जो है पूर्ण रूप से हम कृष्ण भावना भावित होते हैं। अगर हम केवल अपना ही भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो 50% है बस, मतलब आधा हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे एक ही शिक्षा है इम्पोर्टेंट। और ये भागवत में इसका प्रमाण है, भागवत में बताया गया अर्चायाम एव हरे पूजाम यह श्रद्धया यते न तद भक्तेषु चान्येषु सबक्ता प्राकृत स्मृता। वो भक्त जो बड़े श्रद्धा के साथ अर्चा विग्रह का सेवा करता है, श्रद्धा के साथ, लेकिन हम पूजाम यह श्रद्धा ये कहते हैं, न तद भक्तेषु चान्येषु, लेकिन भक्तों के प्रति और जन साधारण लोगों के प्रति जो है सेवा का भाव नहीं रखता है, तो प्राकृत भक्त कहलाता है, यानी मटेरियलिस्टिक डिवोटी, भौतिक डिवोटी। एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट पोजीशन, तीसरी कैटेगरी का भक्त, थर्ड क्लास डिवोटी। लेकिन ऐसा जो थर्ड क्लास डिवोटी भी है
ये सबसे बड़े से बड़े ज्ञानी, योगी और कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है। श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद बताते हैं इसके बारे में। कैसा थर्ड क्लास डिवोटी? भक्तों की कैटेगरी में जो सबसे निम्न है, थर्ड क्लास है, वो भी भौतिकवादियों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से भी ज्यादा ऊंचा पोजीशन है किसका? ऐसे थर्ड क्लास डिवोटी, क्योंकि वो है ना, लगा है सेवा में। धीरे धीरे ऐसा थर्ड क्लास डिवोटी जो है किसी उत्तम वैष्णव का संग पाएगा तो वो उन्नति कर जाता है। प्रसंगे कहिल भक्त भक्ताध मेर लक्षणे, पूर्ण हिल नित्यानंद षटभुज दर्शने। तो इस प्रसंग, ये षटभुज दर्शन नित्यानंद प्रभु को देते वक्त प्रसंग पा करके वृंदावन दास ठाकुर जो है, जो निम्न कोटि के भक्त हैं, उनके कुछ लक्षण को वर्णन कर दिए। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु became filled with bliss on seeing the six round form of Lord। षडभुज रूप का दर्शन प्राप्त करके नित्यानंद प्रभु अद्भुत आनंद को प्राप्त किए। ए नित्यानंदे षडभुज दर्शन, यह ये सुने तार बंध विमोचन। नित्यानंद प्रभु के द्वारा इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु का जो षडभुज दर्शन प्राप्त हुआ है, इसको जो सुनेगा उसका क्या हो जाएगा? बंध विमोचन, भौतिक जगत से बंधन नष्ट हो जाएगा। है ना? आपने सुना है सब लोगों ने? हाँ। आज का तो सुन लिया, पिछले संडे का छूट गया है। वो पूरा होगा तब पूरा सुनना पड़ेगा, इसलिए रेगुलर क्लास में आना पड़ेगा। बाह्य पाई नित्यानंद करे न क्रंदने, महानदी वह दुई कमल नयने। जैसे ही इस अद्भुत आनंद को प्राप्त करके फाइनली गौरांग महाप्रभु जब संकीर्तन स्टार्ट किया, नित्यानंद प्रभु को बोले उठो उठो, तो बाहरी चेतना में जब वापस आते हैं तो नित्यानंद प्रभु रोने लगते हैं। दोनों आंखों से ऐसे अश्रुधारा बह रही है जैसे कि नदी जा रही, महानदी बहती जा रही है, कमल नयन, आसपास पूरा गीला हो। सब प्रति महाप्रभु बलिल वचन, पूर्ण हिला व्यास पूजा करा है कीर्तन। सबको महाप्रभु संबोधित करते हुए बोले, हो गया व्यास पूजा, हो गया, कीर्तन करो। व्यास पूजा कंप्लीट। नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकट करना है। पाइया प्रभु राग्य सबे आनंदिता, 14 के उठिल कृष्ण ध्वनि अचंबिता। श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा प्राप्त करके सब लोग आनंदित हो गए और अचानक से चारों तरफ से कृष्ण के नाम का संकीर्तन का कोलाहल उठ गया। जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या उस वक्त का दृश्य होगा। सब शुद्ध भक्त, सारे शुद्ध भक्त घेर के कोलाहल रूप में हरिनाम संकीर्तन कर रहे। यहाँ पे हम लोग कभी कभी जब भक्त लोग के संग में रथ यात्रा होता है या कोई फंक्शन होता है, महा संकीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, उसमें इतना अद्भुत आनंद आता है, कृष्ण साक्षात उपस्थित महसूस होते हैं, जबकि हम सब लोग शुद्ध नहीं है, है ना? अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ पे जो सभा चल रही है, श्री चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन जो टोली है, उसमें क्या अद्भुत आनंद या एक्सपीरियंस होगा। तो वो अद्भुत आनंद और एक्सपीरियंस को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी, गुरु का आदेश का पालन करना पड़ेगा। ठीक है। आप में से कितने भक्त लोग उस अद्भुत आनंद को महसूस करना चाहते हैं? गौरांग महाप्रभु का पार्षद बन करके, गौरांग महाप्रभु और उनके पार्षदों के साथ मिलकर के संकीर्तन आंदोलन में कौन कौन भाग लेना चाहता है? हाथ ऊपर करिए। कोई नहीं लेना चाहता माया के आंदोलन में सब लोग भाग लेना चाहते हैं। 8-10 भक्त लोग हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर 8-10 भक्त लोग भी हैं तो दैट इज ऑल्सो गुड, वेरी नाइस, मिशन सक्सेसफुल। धीरे धीरे सुनते रहिए, बाकी लोग को भी इच्छा उत्पन्न होती जाएगी। हमारा इस भौतिक जगत में हम लोग हैं इसलिए बैड एक्सपीरियंस है ना। हम जब नाम जप करते हैं तो प्रभु जी बोरिंग होता है, रुचि नहीं आती है, तो इसलिए सोच रहे होंगे भक्त लोग, अरे महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जाएंगे, रात भर कीर्तन कराएंगे, ओहो, सोने भी नहीं देंगे। नहीं, गलत फहमी में मत रहिए। हम जो नाम जप कर रहे हैं वो वास्तविक नाम जप है नहीं, इसलिए हम बोर हो जा रहे हैं, रुचि नहीं आ रही, नामाभास है ये। महाप्रभु के संकीर्तन पार्टी में जो नाम जप होता है वो शुद्ध नाम है, वहां पे साक्षात कृष्ण है नाम के रूप में। और वो संकीर्तन पार्टी में जो भाग लेते हैं भक्त लोग, उनको पूरा रात तो क्या, सनातन रूप से भी अगर कराया जाए तो भी कम पड़ेगा। पूरा रात संकीर्तन करने के बाद भी वो लोग थकते नहीं हैं और करना चाहते हैं। बस इसीलिए हरिनाम गोलोक प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन बोला गया है। तो बहुत इतना आसान नहीं है वैसे उसमें
पार्टिसिपेट कर पाना। महाप्रभु की लीला में एक बात को पता चलता है कि कई लोग चाहते थे कि संकीर्तन, जो श्रीवास ठाकुर के आंगन में संकीर्तन होता है उसमें प्रवेश मिले, दर्शन मिले, कम से कम प्रवेश तो दूर की बात है, दर्शन मिले, लेकिन नॉट अलाउड। जैसे भगवान की रासलीला, कृष्ण की रासलीला हुई थी, वही रासलीला जो है जितनी जितना दुर्लभ है, उतना ही दुर्लभ श्रीवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन होता था रात्रि में, उतना ही दुर्लभ वो भी है ना। रासलीला में किसी को प्रवेश नहीं मिला, लक्ष्मी तक को प्रवेश नहीं मिला। हाँ, लक्ष्मी जी को भगवान बोले फाइनली प्रसन्न होकर के, ठीक है आप मेरे वक्षस्थल में रहो, दर्शन कर लेना, अच्छा, प्रवेश नहीं। शिव जी को प्रवेश नहीं मिला, तो अन्य देवी देवताओं को कहाँ से मिलेगा। इतना दुर्लभ है, उतना ही दुर्लभ, उतना ही वैल्यू रखने वाला है ये हरिनाम संकीर्तन। इसलिए गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन बोला गया है शास्त्रों में, कि जो ब्रज में भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ जो रास लीला है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का लीला है, सर्वोत्तम प्रकार का, सर्वोत्तम यानी सबसे ज्यादा जो शुद्धतम लीला है, वो भगवान की रास लीला है गोपियों के साथ। केवल वही मूर्ख व्यक्ति जिनकी भौतिक चेतना दूषित है, जिनकी चेतना पूर्ण रूप से दूषित है, काम वासना में है, वही ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण देखो इमोरल है, गोपियों के साथ रासलीला की। इसका मतलब उन्होंने कृष्ण को समझा ही नहीं, कृष्ण को जाने ही नहीं। भले ही वो पूरा जीवन कोई गीता पढ़े, मगर कृष्ण को बिल्कुल नहीं समझा, क्योंकि प्रामाणिक आचार्य का आश्रय नहीं लिया, तो कहाँ से कृष्ण को समझेंगे। हाँ, लेकिन शास्त्र के अनुसार, सभी आचार्यों के अनुसार, भगवान की जो रासलीला है वो सर्वोत्तम है, सर परम शुद्ध है। अदरवाइज सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त होकर के क्यों रासलीला बताएंगे भागवत। सुखदेव गोस्वामी तो परम विरक्त है ना, उनको क्या लेना देना। अगर कोई कृष्ण का साधारण, कृष्ण का जो रासलीला है, कोई साधारण स्त्री पुरुष का नाचना गाना होता, जैसे आजकल डांडिया करते हैं, डांडिया को लोग पसंद करेंगे, बोलेंगे वाह वाह बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन कृष्ण की रासलीला में ऑब्जेक्शन उठाएंगे, देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जो असली चीज है, जो शुद्धता में है, उसको बोलते हैं कि ये बेकार है, और जो बेकार थर्ड क्लास घटिया चीज है उसको बोलते हैं वाह बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन जो वास्तविक भक्त हैं, महान आचार्य सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, वेद व्यास जी, शिव जी, भगवान शिव धीर हैं, उनको कोई एजिटेट नहीं कर सकता है। वो भी आकर्षित हुए रासलीला का दर्शन करने के लिए, सुखदेव गोस्वामी आकर्षित है रासलीला का वर्णन करने के लिए। हाँ, और जितने भी महान महान आचार्य हैं जो पूरी तरह से काम वासना से फ्री हैं, कोई विरक्ति नहीं संसार के प्रति, वो लोग रासलीला को अप्रिशिएट कर रहे हैं, नारद मुनि, ऐसे अनेकों अनेकों नाम। तो लेकिन तो वही रासलीला जो है नवद्वीप में संकीर्तन महाप्रभु के उनके पार्षदों के साथ संकीर्तन के रूप में आया, प्रकट हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि उस रासलीला में भगवान कृष्ण का जो रासलीला हुआ उसमें किसी को प्रवेश नहीं मिला, महान से महान तम ऋषि मुनियों और ब्रह्मा जी तक को प्रवेश नहीं मिला। लेकिन चैतन्य कृपा करहा विचार चित्ते पावे चमत्कार, श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करा विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। किसी चैतन्य महाप्रभु इसमें उन सबको प्रवेश देना चाहते हैं जो बिल्कुल योग्य नहीं है, योग्य विहीन है। और इसमें कैसे प्रवेश मिल सकता है पता है, केवल एक काम करने से, इतना सुलभ बना दिया है। इन चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को बस कोई श्रद्धा के साथ सुनता जाएगा, उसको एक दिन चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बनने का मौका मिलेगा और हरिनाम संकीर्तन में वो भाग ले लेगा। इतना वंडरफुल ये है गौर कथा का प्रभाव। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को वो सौभाग्य मिल जाएगा, जो सौभाग्य बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिला भगवान कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करने का। इसलिए सब लोग ध्यान से सुनते जाइए, वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा जो चैतन्य भागवत की कथा की जा रही। तो नित्यानंद गौर चंद्र नाचे कथाई, महामत दुई भाई कारो बाहनाई। तो नित्यानंद गौरचंद्र भगवान एक साथ नृत्य करने लग गए, और दोनों भाई इस प्रकार से इंटॉक्सिकेटेड, पूरे नशे में हो गए कृष्ण के संकीर्तन में, कि एक दूसरे पूरा भूल गए कि वो कौन है। सकल वैष्णव हैला आनंदे विह्वल, व्यास पूजा महोत्सव महा कुतूहल। सकल वैष्णव हैला आनंदे विह्वल, आनंद से पूरी तरह से विह्वल हो गए, यानी भ्रमित हो गए बोल सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कौन कहाँ पे है, किस जगत में है, आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस। हाँ, एक सब भूल गए। सो इन दिस वे द सेरेमनी ऑफ व्यास पूजा वॉज जॉयफुली परफॉर्म। इस प्रकार से आनंद पूर्वक व्यास पूजा सेरेमनी को किया गया। केहा नाचे केहा गाए केहा गड़ियाए, सबाई चरण धर ये हर पाए।
कुछ लोग जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, और कुछ लोग जस्ट कुछ नहीं तो ग्राउंड में लोटपोट कर रहे हैं। सम डिवोटीज ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ अदर्स फीट। और कुछ लोग ये सब देख करके, अद्भुत दृश्य को देखकर एक दूसरे भक्तों का चरण पकड़ रहे हैं उनके दष्ट को प्राप्त करने के लिए। हाँ, वृंदावन में आप किया था मैंने। अच्छा। चैतन्य प्रभु माता जगत राई, निभृते बसिया रंगा देखे न तथाई। और चैतन्य महाप्रभु की माता भी आई है वहां पे, सची माता, जगतेरा माता, जगतेर आई, मदर ऑफ ब्रह्मांड की माता, चैतन्य महाप्रभु की माता। सी वॉज द एंटायर इंसिडेंट फ्रॉम अ सॉलिटरी प्लेस। ये संकीर्तन चल रहा है बड़े कुतूहल के साथ, लेकिन सच्ची माता क्या है, दूर से बस देख रही है कैसे उनके पुत्र निमाई सभी भक्तों के संग में अद्भुत संकीर्तन कर रहे हैं। विश्वम्बर नित्यानंद देखे न यखने, दुई जन मोर पुत्र है न वासे मने। तो विश्वम्बर और नित्यानंद दोनों नाच रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को आए हुए भी जस्ट नवदीप में एक दिन हुआ है, और सच्ची माता पहली बार देख रही है नित्यानंद प्रभु को। और विश्वम्बर नित्यानंद गौर निताय दोनों नृत्य कर रहे हैं, लेकिन माता को लग रहा है कि ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं, और दोनों के प्रति सेम वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हो रहा है, कोई अंश मात्र भी एक कम ज्यादा नहीं। तो दीज टू आर माई सन्स, ये मेरे पुत्र हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण बलराम है और वो सच्ची माता यशोदा मैया है। इसलिए नित्यानंद प्रभु को पहली बार देखते ही तुरंत, जैसे निमाई के प्रति जितना वात्सल्य प्रेम है, वैसे ही नित्यानंद प्रभु के प्रति भी उत्पन्न हो रहा है। दोनों को अपने पुत्र के रूप में देख रही है। व्यास पूजा महोत्सव परम उदार, अनंत प्रभु से पारे यह वर्णी बार। द व्यास पूजा सेरेमनी वॉज द मोस्ट ब्लेस्ड इवेंट, ओनली लॉर्ड अनंत इज कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग इट। इस प्रकार से जो व्यास पूजा सेरेमनी वहां पे सेलिब्रेट किया गया, वो बहुत ही आ, उदार है, परम उदार है। महोत्सव इतना अद्भुत है कि उसका वर्णन केवल भगवान अनंत ही कर सकते हैं, मेरे पास शक्ति नहीं है करने का। सूत्रकारी कही किछु चैतन्य चरित, ये ते मते कृष्ण गाही ले हयहिता। लेकिन सूत्र रूप में कुछ कुछ मैंने चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का वर्णन किया है। और जो भी, फॉर वन इज बेनिफिटेड बाय ग्लोरीफाइंग कृष्णा इन एनी वे। और कृष्ण का इस प्रकार से कैसे भी किसी भी तरीके से टूटे फूटे तरीके से भी अगर वर्णन किया जाए तो उससे उसको लाभ मिल जाता है। तो उस दृष्टिकोण से मैंने ये प्रयास किया है। तीन अवशेष हैला व्यास पूजा रंगे, नाचे न वैष्णव गण विश्वर संघे। तो इस प्रकार से संकीर्तन करते करते पूरा दिन निकल गया। सुबह चालू हुआ था संकीर्तन, चालू हुआ, पूरा दिन समाप्त हो गया, इवनिंग आ गया। व्यास पूजा सेरेमनी में सारे भक्त लोग इस प्रकार से भगवान विश्वम्बर के संग में कीर्तन कर रहे हैं। आगे की कथा हम लोग दोपहर को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी आप इतना अच्छा बताते हो लेक्चर में, मन नहीं करता कि छोड़ दो। हरे कृष्णा। नहीं, मैं नहीं बताता हूँ, श्रील वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं। हम तो जस्ट पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर इतना सुंदर बहुत कथा कर रहे हैं। ओके, सही बात है, एक कथा कंटिन्यूअस सुनते रहना चाहिए, लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी हो जाती है। यस कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी सुन पा-। प्रणाम। हरे प्रभु जी, आपने प्रश्न पूछा था जिसके लिए हैंड रेज किया था सबने, तो ये पूछना था कि वो एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं अभी इस जगत में। इस जगत में भी किया जा सकता है। जो कोई प्रामाणिक सदगुरु वैष्णवाचार्य हैं, उनके मार्गदर्शन में चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है प्रचार का, उस रूप में उस ब्लिस को, आनंद को अनुभव किया जा सकता है। तो संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का, ये संकीर्तन चल रहा है, ये अभी भी चल रहा है। अद्यापि यह लीला करे गौर राय, कोन कोन भाग्यवान जीव देखी बारे पाए। अभी भी चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन चालू है, प्रारंभ है। लेकिन कोई कोई भाग्यवान देव उसको देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। वो भाग्यवान जीव कौन है? जो श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रित है, उनका आदेश का पालन करते हैं, तो वो इस बात का दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे कैसे कई महान शिष्य किए हैं। मायापुर में नहीं, अमेरिका, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, हर जगह चैतन्य महाप्रभु की लीला केवल मायापुर में नहीं है। मायापुर में तो चैतन्य चंद्र उदय हुए, वहां से उदय होकर के पूरे ब्रह्मांड में छाए हैं अभी। हाँ, वृंदावन में भी हुआ है, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। ओके, हरे कृष्ण। प्रभु, एक्सपीरियंस ऑफ योर्स व्हेन यू फील द सेम वे इन दिस वर्ल्ड।
हरे कृष्ण। It's difficult to share. Hare Krishna. I feel very happy and very fortunate and very grateful to my Guru Maharaj and Srila Prabhupada and Sri Gaur Nitai, who have engaged me almost 24 hours in their service. And that itself is the experience. Okay. Hare Krishna.